ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। स्क्रीन विजिबल आप लोग को? Yes, sir. तो लास्ट टाइम मैंने आपको सेंड किया था, वो था एक वी लुकअप के लिए कि वी लुकअप कैसे लगाते हैं और वी लुकअप का काम क्या होता है। तो टेबल्स आपको याद आ रही हैं क्या क्या थी हमारे पास? ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इस टेबल में कौन कौन से कॉलम है? प्रोडक्ट कैटेगरी है, प्रोडक्ट सब कैटेगरी है और प्रोडक्ट आईडी है। ठीक है, तो हम चलते हैं दूसरे में। यहाँ हमारे पास कस्टमर डिटेल्स है सारी। ये कस्टमर आईडी है हमारे पास। यहाँ अगर आईडी है हमारे पास तो शिपिंग डायमेंशन टेबल में चलते हैं तो हमारे पास शिप आईडी है। ऑर्डर्स डायमेंशन में चलते हैं तो हमारे पास ऑर्डर आईडी है। और मार्केट फैक्ट पे अगर हम चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी भी है, शिप आईडी भी है, कस्टमर आईडी भी है और सेल्स भी है। तो ऐसा क्या है इस डेटा में जो आपको लग रहा है कि इस पेज पे, ये मार्केट फैक्ट वाले में, ऐसा क्या क्या डेटा है आपको लगता है जो आईडी के अलावा कुछ काम का है? बताओ। कोई भी बता दो यार। देखो, रिकॉर्डिंग तुम्ही लोगों को देखनी है तो बाद में मत सोचना कि कौन चुप बैठे हुए थे बिल्कुल। शिप आईडी। नहीं, आईडीज के अलावा कुछ दिख रहा है, कुछ ऐसा जो काम का Sir, हो? sales ठीक है, सेल्स है, उसको हाईलाइट। or profit. प्रॉफिट है, ठीक है। शिपिंग कॉस्ट भी चलो, और एक प्रोडक्ट बेस्ड ये भी है। तो ये जो पीला मार्क हो गया है ना, ये आपकी आईडीज छोड़ के बाकी सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों में से कितने लोगों ने वो वी लुकअप पे थोड़ा ध्यान दिया था जो मैंने भेजा था? अच्छा, ठीक है साथी। नितिन, आपने देखा था? नमन, ठीक है, आपने भी देखा है। हेमंत, आपने देखा था या आप थे नहीं कॉल पे? ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आज आप लोगों को कुछ चीजें बताऊंगा एक्सेल के बारे में। फिर आज हम, आप लोगों में से कितने लोग सिस्टम पे हैं? लैपटॉप पे कौन कौन है? ओके, नितिन है लैपटॉप पे, और नमन आप लैपटॉप पे हो? नहीं सर, अभी मोबाइल पे हूँ। हेमंत आप लैपटॉप पे हो? Okay, जी सर, मैं लैपटॉप पर ही हूँ। ठीक है। और ठीक है ऋषभ, सर। आप भी लैपटॉप पे हो? हाँ हाँ, मैं लैपटॉप पर हूँ। ठीक है, तो इसके बाद एक वी लुकअप करने के बाद आज हम जाएंगे सीधे पावर बीआई पे। ठीक है, ओके। तो आज आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। एक्सेल में हम काम भर की चीजें कर चुके हैं, जैसे जैसे जरूरत पड़ती रहेगी वापस आते रहेंगे। ठीक है, तो वी लुकअप क्या करता है? वी लुकअप ये करता है कि यहाँ पे आपकी कस्टमर आईडी है,
और यहाँ पे आपके कस्टमर नेम है, प्रोविंस है, रीजन है, ठीक है। और आपके लिए कस्टमर आईडी इस फील्ड में भी है, यहाँ पे भी है। अब मुझे अगर उसके रीजन लाने हैं यहाँ पे, तो कैसे काम चलेगा? सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेटर वे होता है, आपकी जो आईडीज होती हैं उनको आप उठा के पहले कॉलम पे ले आओ, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑर्डर आईडी है, एक और ऑर्डर आईडी यहाँ दी हुई है, तो लेट्स सी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ, सर ये ऑर्डर डायमेंशन है कहाँ डेटा सेट? ये मैंने आप लोगों को भेजा था डेटा लास्ट टाइम, सर मेल किया था। हाँ हेलो सर हाँ हाँ, अहमद बोलो। जी सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे आप ये जो पढ़ा रहे हो उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी या नहीं? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग हो गई है, आज से रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, थैंक यू सर। ठीक है। तो आपको तो आप कॉल कहाँ भेजेंगे, कॉल के ईमेल बाद, पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे? नहीं नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं आपको लिंक भेज दूंगा शेयर्ड फोल्डर का ड्राइव पे, जी ठीक है। उस पे डेट वाइज सारी रिकॉर्डिंग मिलती जाएंगी आपको, ओके, थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू सर। हाँ नितिन, आपके पास नहीं है क्या डेटा? नहीं नहीं सर, देख रहा हूँ बस। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम 6 एक्सेल फाइल भेजी थी, उसमें से कहीं पे होगा, ओके ओके। ठीक है। चलो अब वी लुकअप का एक ना छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर पावर बीआई पे चलेंगे। अब मेरे को ऊपर डेटा देखना पड़ेगा, इससे पहले मैं देख लेता हूँ। और ठीक है, ये एक टेबल बना ली हमने जिसमें एक कॉलम है जिसमें आईडी है, एक कॉलम में नाम है और एक कॉलम में टाइप है, ठीक है। अब हम इसमें एक और टेबल को देखते हैं जहां पर हमारे पास आईडी है और हमारे पास यहाँ पे सैलरी है, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूंगा, ये फंक्शंस होते हैं, इसको आप लगा के रैंडम नंबर्स जनरेट कर सकते हो। लेट्स से 10,000 से 30,000 के बीच में सैलरी है, ठीक है। ये रैंडमली आपको वैल्यूज दे देगा, कुछ भी। और डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का नाम देखो, मैं जितनी बार डेटा डेटा को चेंज करता जाऊंगा उतनी बार ये वैल्यूज रैंडमली चेंज होती जाएंगी। आप लोगों को ये इतना समझ में आ रहा है डेटा क्या है? बताइए। हम्म, या कोई तो बता दो, डेटा समझ में आ रहा है क्या बना है? नितिन, स्वाति। हाँ हाँ, सर। ठीक Yes, है। sir. यहाँ पे कुछ खास नहीं हुआ है, यहाँ पे बस एक जगह
एक आईडी से अपने पास एक शीट पे है, उसी आईडी से नाम है और टाइप है, और दूसरी आईडी पे उस हिसाब से उसी आईडी नंबर की सैलरी है और डिपार्टमेंट है। अब अगर ऐसे, क्योंकि डेटा जनरली ऐसे ही बनता है, आईडी से दो टेबल्स कनेक्ट होती हैं और उसी कनेक्शन के हिसाब से फिर बाकी सब चीजें डिसाइड होती हैं। तो अगर मुझे वो डेटा यहाँ देखना है, मतलब मुझे इसी टेबल में उसकी सैलरी देखनी है, ठीक है, तो इन सब केसेस में हम वी लुकअप का यूज करते हैं। वी लुकअप होता क्या है? वी लुकअप का फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लुकअप। मतलब आप जो भी वैल्यू सेलेक्ट करोगे उसके लिए वो आपकी दी हुई टेबल में वर्टिकली देखेगा, ऊपर से नीचे, ठीक है। अच्छा, इन सब को Yes. करने से पहले कुछ चीजों का बेसिक्स मुझे एक बार टेस्ट करना पड़ेगा, आप लोगों को आता है कि नहीं आता। तो अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 10 लिखता हूँ, 10 लिखा, 0 लिखा मैंने, C21, सॉरी, ठीक है। अगर ये है और मैं इसको ड्रैग करता हूँ, तो जो सिलेक्शन था यहाँ पे, जैसे ये सेल सिलेक्टेड है, अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो क्या सिलेक्शन के साथ ये नीचे मूव करेगा? सिलेक्ट ड्रैग करने के बाद सिलेक्शन साथ में मूव करेगा? मतलब अगर मैं इस पे सेलेक्ट करूंगा तो देखो अपने आप नीचे मूव हो गया है, ये देख रहे हो आप लोग? ये जहां जैसा आप यस सर। रेफरेंस दोगे उस हिसाब से नीचे मूव करता जाता है। क्यों है? क्योंकि आपका सेल एड्रेस फिक्स नहीं है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में एक चीज बताई थी, Yes, एक sir. सेल एड्रेस होती है, अगर इसके आगे आप डॉलर साइन लगा देते हो तो फिक्स हो अगर आप, जाता है। हाँ, फिक्स अगर हो आप जाता रो नंबर के आगे डॉलर साइन लगा दोगे तो रो फिक्स हो जाएगा आपके ड्रैग करने पे। अगर कॉलम नंबर के सामने लगा दोगे तो कॉलम नंबर फिक्स हो जाता है। दोनों पे लगा दोगे तो एक ही सेल पे फिक्स हो जाता है। और नितिन, आपको आइडिया लग नहीं रहा होगा ना क्या बात कर रहे हैं? नहीं सर। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। अच्छा, अभी देखना, मैं अगर $C$2 कर दूं, ठीक है, अभी तक क्या था? 2 से 10 का मल्टीप्लाई हो रहा था, 3 से 10 का मल्टीप्लाई हो रहा था। अब मैंने यहाँ $C$2 लगा दिया है, ठीक है। अब सब 10 हो गई। हुआ क्या? इसके सिलेक्शन के लिए ये फिक्स हो गया सेल। मैंने इसकी रो भी फिक्स कर दी, डॉलर लगा दिया 2 के आगे, सी भी फिक्स कर दिया, तो ये ऐसा हो गया। अब मैं अगर, ओके। ठीक है, अब अगर मैं इसमें से $2 से हटा देता हूँ, मतलब मैं रो फिक्स नहीं रख रहा, ठीक है, तो देखना मेरे कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब मैंने रो फ्री कर दिए। रो फ्री कर दिए मतलब ये किसी भी रो पे जा सकता है। तो देखो आपकी जो कैलकुलेशंस है वापस वैसे ही पहुंच जाएंगी। अब यही मुझे अगर कुछ आगे करना होता, ठीक है, अभी ये क्या कर रहा है? हाँ, अभी देखो मैंने कॉलम फिक्स कर दिया है, ठीक है, तो अभी उसी कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा है, दिख रहा है आपको? जी। अब ये 10 का मल्टीप्लाई इसी कॉलम से कर रहा है, लेकिन अभी देखना यहां से मैं इसका ये हटा दूंगा, ठीक है। अब देखना आप, अभी किसी और वैल्यू से कर रहा है, मतलब अब ये इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर ये यहाँ इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये अब कॉलम में मूव कर रहा है, हाँ। ठीक है। तो अगर आप कॉलम के आगे से अगर आप कॉलम के आगे डॉलर लगा दोगे तो कॉलम फिक्स हो जाएगा, अगर रो के आगे डॉलर लगा दोगे तो रो फिक्स हो जाती है, अगर दोनों के आगे डॉलर लगा दोगे तो दोनों चीजें फिक्स हो जाती हैं। जब भी आप यहाँ पर एड्रेस में इक्वल्स टू लगा के किसी सेल का एड्रेस लिख रहे होते हो, एड्रेस मतलब क्या कॉलम का नंबर है क्या रो का नंबर है, अगर आप दोनों जगह डॉलर लगा दोगे तो आप सेल का रेफरेंस फिक्स कर देते हो। रेफरेंस मतलब होता है, अगर मैं इक्वल टू लगा के ये सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इस सेल में G9 का रेफरेंस दे रहा हूँ कि भाई यहाँ पे जब भी आओगे तो देखना G9 पे क्या लिखा है, ठीक है। अभी यहाँ 0 है तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, मैं G9 पे जाके
देखो ये जी है, ये नो है, G9। अगर मैं यहाँ कुछ टाइप कर दूंगा तो वहां वही चला जाएगा। तो मैंने इस सेल में नहीं लिखा है, मैंने इस सेल में इस सेल का रेफरेंस दिया है। तो आप जब भी इक्वल टू के आगे कोई सेल का नंबर लिखते हो तो वो उसका रेफरेंस होता है। तो रेफरेंस में अगर आप कुछ फिक्स कर देते हो तो उससे आप कॉलम या रो ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, अभी इसको हम जैसा था वैसे ही कर देते हैं। ठीक है, ये जरूरत नहीं था क्योंकि यहाँ नहीं था। अब हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर शीट जो दूसरी है अपनी, थोड़ा सा वेट कर लो इसको। हम्म, तो जो हमारी शीट 2 है, यहाँ पे नाम के साथ टाइप दिया हुआ है। हम शीट 1 से डिपार्टमेंट उठाएंगे। ठीक है, कैसे उठाएंगे अभी देखते हैं। इज इक्वल टू, अब आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो आप लोग मुझे बताओगे कि क्या होता है। बताओ क्या सिलेक्ट करना चाहिए। सर किसके लिए आप फाइंड कर रहे हो मतलब? हमें यहाँ पर जहाँ VLOOKUP का फॉर्मूला लगा रहे हैं वहां हमें उस आईडी की का डिपार्टमेंट चाहिए। तो सर पहले आईडी को सिलेक्ट करेंगे, जैसे 1 के लिए आप तो ये, ठीक है, फिर कॉमा, ठीक है, फिर पूरी टेबल। यही वाली। नहीं नहीं सर, पूरी डिपार्टमेंट हेलो की। पूरा। सर। हाँ हेलो ये नहीं सर। हाँ हाँ, हिम्मत बताओ। सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुझे ना थोड़ा सा एक्सेल ये जो है वो बेसिक से लेके जो अभी आप पढ़ा रहे हो, हाँ बस एक क्लास में आप मुझे समझा सकते हो? हाँ हाँ, तुम्हें और नितिन दोनों को समझा दूंगा मैं कल। हाँ। आ, कल कितने बजे आप लोग क्लास ले सकते हो बताओ। नहीं, जब भी आप बोलो तभी ले लेंगे। आप कल तो दोनों सर अपना संडे टाइम, ही है। हाँ तो आप दोनों अपना एक कोई कंफर्म टाइम बता दो मेरे को। इस जी। टाइम हम ले लेंगे, उस टाइम ले लेते हैं। बस 3 बजे से 5 बजे तक का टाइम छोड़ देना। अच्छा, चाहो 3 से 5। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कल क्लास थोड़ी लंबी लेने की, करीब 7:30 से 10 बजे तक की। तो सर वही तो जो है वो बेसिक से लेके अभी तक जो है क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो 7:30 से 10 बजे तक की क्लास लेने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कल। तो आप लोग मेरे से 6:30 बजे कनेक्ट कर लो। जी सर, एक शाम में घंटे ना। में, हाँ 1 घंटे में मैं आप लोगों का पूरा ब्रशअप करा दूंगा। उसके बाद 1 घंटे बाद हाँ क्लास शुरू कर देंगे। सर, वो ना एक्सेल थोड़ा समझ नहीं आ रहा सर। ठीक है, इसको कर देंगे। बेसिक से लेके जो है वो आप थोड़ा समझा दीजिएगा तो अच्छा लगेगा सर, क्योंकि ना आप जैसे पढ़ा रहे हैं वो थोड़ा वो एक्सेल मेरा ऊपर निकल रहा है सर। अच्छा ठीक, जी। ठीक ठीक। थैंक यू सर। ओके, कल कल इसको करते हैं। कल आपको जो मैं पढ़ाऊंगा उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, तो फिर आपका भी बेसिक जहाँ पे भी अगर आपको लगेगा वहाँ पे वापस जाके रिवाइज भी कर सकते हो फिर। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। हाँ साथी, कहाँ थे हम, कौन सी टेबल सेलेक्ट करूँ। सर डिपार्टमेंट की, या फिर सर पूरी भी तो कर सकते हैं ना? हमारे नहीं, पास तो अच्छा, आप ये वाली आपकी पूरी है डिपार्टमेंट की, सर आईडी के चले। ठीक है। अब हम्म। ठीक है, अब मैंने लगा दिया। आपका क्या करूँ, कॉमा लगा दूँ। यस सर। अब क्या लिखूँ मैं। सर अब वर्टिकल के लिए तो कॉलम नंबर सेलेक्ट करते हैं, क्या और लिखूँ बताओ। 3, 3। फिर कॉमा 0। C3। अच्छा, अब अगर मैं इसको ड्रैग कर दूं तो कहानी बनेगी बिगड़ जाएगी। बननी चाहिए। बनेगी सर। पक्का यस सर। काम कर गया आपका लॉजिक। यस सर, क्योंकि वो आईडी का अगर हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे उसकी वजह से शायद जो आईडी 1 अच्छा ठीक है, जो ठीक है, सिलेक्ट सही किया। चीज है। ठीक है, यस सर। अभी भी आईडी नंबर तो है ना, आईडी नंबर ही तो देख रहे हैं हम लोग। यस सर। मानो एक नाम, एक आदमी मल्टीपल टाइम्स आता है इस लिस्ट में। ठीक है, अब अगर मैं ड्रैग करूंगा तो अब कहानी बनेगी बिगड़ जाएगी।
सब अब नहीं करेगी वर्क। एरर दे गया। यस सर। यस सर। क्या होता है जब आप कभी कोई ऐसी लिस्ट देखते हो, ठीक है, जहाँ पे वैल्यूज रिपीट हो रही होती हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे वापस आ गया जो भी इस यहाँ पे था। यस सर, जो आपने टेबल दी थी मैंने उसमें लगा के देखा था तो उसमें एरर दे रहा था, फिर मैंने अपनी टेबल बना के किया तो फिर वर्क कर रहा था। अब मैं बताता हूँ क्या होता है। देखिए, जब आप यहाँ पे वी लुकअप लगाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, आपका जो टेबल सिलेक्शन है, ठीक है, जो टेबल सिलेक्शन है आपका, वो आपके साथ साथ नीचे मूव करता है, ठीक है, आप समझ रहे हो। जैसे मैंने आपको भी बताया था ना, रेफरेंस, सेल रेफरेंस जब आप नीचे ड्रैग करते हो तो आपके साथ साथ नीचे खिसकता है वो। अच्छा देखो, ये तो आपकी रेंज में है ना, ये तो एग्जिस्टिंग आपकी रेंज में है, आपने जो सिलेक्ट किया था। यस सर। अगर मैं बस इसको ऊपर नीचे कर दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। सर मैं आईडी जैसे, इसको में हाँ, नहीं। है ना, अभी देखना, मैं बस इसको 4 को 3 कर दूंगा, एरर आ जाएगा। नहीं आ गया, देखते हैं कहाँ पे एरर आता है इसका। इसको जगह कर देते हैं 1। आ गया एरर। आना चाहिए था एरर। अगर मानो मैंने ये लिस्ट सॉर्ट नहीं करी होती तो एरर आता। अच्छा, किसको कुछ समझ नहीं आया। स्वाति, सर आ रहा है समझ तो। मैं फिर से बताता हूँ, ठीक है, अपने पास कुछ ऐसी लिस्ट थी, ठीक है, हम लोग वहां से डिपार्टमेंट्स यहाँ पे लेके आए वी लुकअप फंक्शन यूज करके। होता क्या है, अभी आपके पास सब कुछ सिंगल इंस्टेंस है, ठीक है, सिंगल इंस्टेंस मतलब हर चीज एक बार ही आ रहा है और लाइन से आ रहा है ना। अभी अगर यहीं पे ये लिस्ट ऐसी होती, 7 की जगह 7 होता ही नहीं, इस वाली लिस्ट में 7 होता ही नहीं, इस वाली लिस्ट में 6 ही तक होते, और ऐसे ऐसे हाल चाल होते, ठीक है। तो आपकी 4 वैल्यूज में एरर आ रहा, आपका फॉर्मूला तो ठीक लगा है, क्योंकि ऊपर चारों की वैल्यूज आ रही पर नीचे चारों की वैल्यू नहीं आ रही। ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि जब आप यहाँ पे वैल्यू लगाते हो तो आप देख रहे हो A1 से C11 तक है सिलेक्शन, यस सर। दिख रहा है, सबको दिख रहा है। यस सर। नमन, हेमंत, ऋषभ, हेमंत, इतना तो समझ में आ रहा है ना, A1 से C11 मतलब A1 से C11 तक है। हेमंत, तो स्वाति आपको समझ में आ रहा है, ऋषभ आपको, यस सर। हाँ अ, नमन आपको, जी सर। ठीक। अच्छा, यहाँ पर देखना, हमने जो टेबल बनाई है वो कहाँ से कहाँ तक है, A1 से कहाँ तक है, C11 तक, ठीक है। इतने एरिया की टेबल हमने सेलेक्ट करी थी स्वाति। यस सर। नमन यही की कर रही थी ना सिलेक्ट। जी अब मजे की बात देखना, इसके लिए टेबल क्या बन गई, क्या बन गई टेबल, यहाँ क्या आ गया, A2 से C12। क्यों आया, अभी अभी बात करी थी इसके। नीचे ड्रैग करके वो। करेक्ट, हमने ड्रैग किया तो हमारे साथ पूरी टेबल सिलेक्शन नीचे खिसकता गया। हुआ क्या, यहाँ तक आते आते टेबल हो गई जो हमारी सिलेक्शन था A6 से C16। तो अब वो इस वैल्यू को यहाँ पर इस वाले में देखो A7 से C17 है, अब वो A7 से C17 के 17 के बीच में 1 ढूंढ रहा है।
A7 से C17, यहाँ पे कहीं 1 है? बताओ भाई साथी, यहाँ पे कोई 1 है आईडी के कॉलम में? नो सर। नो तो वहाँ सर, क्या आ रहा है इसीलिए एरर एरर पता, आ रहा है। एरर बता रहा है। अच्छा, अब हम वही करते हैं जो अभी हम बात कर रहे थे। अब हम इसको ना यहाँ पे इसका रेंज जो है लॉक कर देते हैं। अब हमने इसके रो कॉलम दोनों लॉक कर दिए कि भाई हमारी टेबल नहीं बदलनी चाहिए। अब आप इसको एक बार चाहे 10 बार रिपीट कर दो, गलत होगा? आप वो छोड़ो, आप 6 7 8 9 फिर से 6 7 1, तो 6 कर दो, 7 1 4 3 2 कर दो, ऐसे बिगड़ा कुछ? नो सर। सब फिक्स, सब मस्त रहा। तो वी लुकअप में ये चीज ध्यान देने वाली होती है कि आपको अपना जो टेबल का एरिया होता है वो लॉक करना पड़ता है। आप टेबल को लॉक कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कुछ भी आगे पीछे शिफ्ट नहीं होगा। एंड शिफ्ट नहीं होगा तो आपका डेटा का रिजल्ट कभी गलत नहीं होगा। ठीक है। अच्छा ऋषभ, आप बताओ इसके अलावा वी लुकअप में कुछ होता है? बेसिकली मैं तो वी लुकअप यूज ही नहीं करता, मैं एक्स लुकअप यूज करता हूँ, तो वो अच्छा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हाँ, और सब जगह चलता ठीक। है। तो वी एस लुकअप, लुकअप बहुत कम यूज होता है, मतलब स्पेसिफिक केसेस में। अच्छा हाँ अब, इसमें तो मतलब वी ही चलेगा बेसिकली। हाँ अच्छा अब एक और मजे की चीज, अगर यहाँ पे एक 1 नहीं 2 1 होते, ठीक है, और इसका डिपार्टमेंट सेल्स नहीं, इसका डिपार्टमेंट अलग लिख देता हूं, इसका डिपार्टमेंट होता है एक्स्ट्रा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है इतना? स्वाति, नमन, यस सर। यस सर। हेमंत, अगर आप सुन रहे हो तो उठा देना। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे एक वैल्यू रिपीट कर दी है। अब ये कौन सी टेबल में रिपीट की है जिससे हम वैल्यू पिकअप कर रहे हैं? ये चीज समझ में आ रही है? हम इस टेबल से यहां पर वैल्यू लाना चाह रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? मतलब ये थोड़ा क्लियर है ना कि हम जहां से टेबल से लाना चाह रहे हैं हमने वहां पे रिपीट किया है एक आईडी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यहाँ पे हमने आईडी रिपीट की है एंड ये जो शीट 2 है यहां पर हम लेके आ रहे हैं। तो अभी जैसे हमने 3 हटा के 1 कर दिया है, तो हम इसको 1 कर देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ 1 कितनी बार हमने डाल दिया है इस वाली टेबल में? काफी बार डाल दिया है। 5 बार। 5 बार डाल दिया है। अब जितनी बार भी 1 आएगा ऐसा हो जाएगा। तो हमने इतनी बार 1 डाल दिया है, हमने फिर से 1 डाल दिया। ठीक है, और इसको थोड़ा और नीचे खींच दिया। अब कहीं पर भी जो हमने 1 की सेकंड वैल्यू डाली थी वो आ रही है क्या? बताओ स्वाति, कहीं पे भी आपको ये एक्स्ट्रा दिखाई दिया? नो सर। तो सर कोई एक, हाँ बताओ। नहीं ठीक है। नहीं दिखा ना आपको, एक्स्ट्रा कहीं नहीं मिला? नो सर। कोई कोई गेस लगाओगे क्यों नहीं दिखा? बताओ, कोई भी गेस चलेगा, रैंडम सा गेस भी चलेगा। ऋषभ, लॉजिक तो सेम होता है लुकअप वी लुकअप का, आप बताना चाहोगे? कोई भी, नमन? सर वी लुकअप में फिल्टर का भी वर्क होता होगा। नहीं, तो होता क्या है जब आप वी लुकअप लगाते हो तो
वो शुरू से स्कैन करना शुरू करता है, यहाँ से स्कैन करना शुरू करता है कि जैसे ही आपका नंबर मिलेगा तो उसके लिए आप जो वैल्यू मांग रहे हो वो दे देगा। ठीक है, जब उसने 1 के लिए स्कैन किया पहली बार तो उसे सेल्स मिल गया। अब जब उसने दोबारा 1 के लिए स्कैन किया तो उसे पहले ही नंबर पे 1 मिल गया, तो उसको 1 की जो सबसे पहली वैल्यू मिली उसने वही दे दी वापस लौटा के। ठीक है, तो जब भी मल्टीपल वैल्यूज होती हैं, मतलब अगर एक यहाँ पे 3-4 बार आता, तो वो जब भी स्कैन करता है शुरू से करता है, उसको जहां एक की पहली बार एक मिल जाएगा, जो भी वैल्यू सामने रखी होगी वो आपके सामने लाके यहाँ पे रख देगा। अगर यही हम एक की पहली वाली वैल्यू चेंज करके इसको एक्स्ट्रा कर देते और इसको सेल्स कर देते, होगा क्या कि देखो सारी वैल्यूज एक्स्ट्रा में चेंज हो गई, 1 के आगे जितनी वैल्यूज हैं वो सब एक्स्ट्रा है। कहीं पे आपको सेल्स दिख रहा है? बताओ 9 बाकी। नंबर पे सेल्स। नहीं, 1 के आगे, अच्छा 1। 1 के आगे कहीं सेल्स दिख रहा है? नो। नहीं दिख रहा ना। तो होता क्या है कि जैसे ही आपने वी लुकअप अगले कॉलम पे चलाया, ठीक है, यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला पेस्ट किया, तो वो इस टेबल में पहले से इसी नंबर पहले नंबर से देखना शुरू करेगा। उसे सबसे पहली बारी जहां जो भी आप नंबर मांग रहे हो वो मिल गया, तो उसके सामने जो वैल्यू लिखी होगी वो आपको दे देगा। चाहे फिर आप भले सारे नंबर्स के आगे 1 लिख दो, तब भी वो आपको एक ही वैल्यू देगा जो आपने पहले इंस्टेंस पे, मतलब पहली बारी जब 1 आएगा उसके सामने जो वैल्यू होगी वही दिखाएगा। इसीलिए कभी भी ऐसे डेटा में वी लुकअप सक्सेसफुल नहीं होता है। समझे आप लोग? जहां पे एक ही वैल्यू बार बार आती है वहां पे वी लुकअप सक्सेसफुल नहीं होता। ओके, इतना क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। हेमंत, ऋषभ, इतना मतलब क्लियर है? और ऋषभ, हेमंत, ओके, ठीक है। तो अभी के लिए इसको थोड़ा सा यहीं छोड़ते हैं, और अब आप लोग अपने अपने सिस्टम्स में ना, अगर माइक्रोसॉफ्ट का मतलब आपका एंड्रॉयड सिस्टम्स है, मतलब विंडोज है, नॉर्मल एप्पल नहीं है, तो आप लोग इस पे विंडोज स्टोर खोल लो। ठीक है, स्टोर खोल लो। स्टोर अगर आपको मिल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर होगा, उसको खोल लो। और भी। और स्टोर खोलने के बाद यहाँ पे आप सभी लोगों को मिलेगा, कभी लोड हो रहा है, सर्च का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आप डाल लो पावर बीआई। मेरा थोड़ा सिस्टम स्लो है। पावर बीआई डेस्कटॉप जैसे ही मिलता है ना आपको, इसको क्लिक करो। और यहाँ पर आपके पास अगले क्या रहा होगा, गेट। आ रहा है आप लोगों के पास गेट लिख के? जी सर, आ गया। आ गया? तो गेट पे क्लिक कर दो, वो डाउनलोड जी होना सर। शुरू कर देगा। ओके ठीक है, सर। और आप वेट करो उस चीज का जब तक उस पे ओपन लिख के आता है। ओके सर। ठीक है, जैसे ही ओपन लिख के आया ना, इसको क्लिक कर लो, ओपन। ठीक है, ओपन करोगे तो कुछ ऐसा खुल जाएगा।
बताना आप लोग जब ऐसा कुछ खुल सर जाए। हेलो हाँ हाँ हेमंत, सर, मैंने ब्राउजर पे ओपन किए थे, ये ब्राउजर पे ओपन हो गया। क्या चीज़ ब्राउज़र पे ओपन हो गया? पावर BI। आप स्क्रीन शेयर करोगे? जी सर। दिखाना। डेस्कटॉप वाला डाउनलोड करना है। डेस्कटॉप वर्जन करना है डाउनलोड। सर मैं ट्राई किया अभी, आईपैड पे हूँ सर। किस पे? आईपैड पे हो? आईपैड पे नहीं चलता, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। सर आईपैड पे चला रहा था मैं अभी, वो मैंने ट्राई किया, वो हो नहीं रहा। आईपैड पे नहीं चलेगा, ये विंडोज पे ही चलता है। अच्छा, तो सर वो विंडो लेना पड़ेगा इसके लिए? आपके पास है विंडोज का सिस्टम या नहीं है? नहीं सर, आईपैड है। आप पावर मतलब करोगे कैसे बिना लैपटॉप के? सर ये पावर BI जो है, जो ओपन जो है, हम्म, ये उस पे भी होता है सर, आईपैड पे भी होता है, बट लिंक से हो जाता है ब्राउजर पे। देखो आपके पास अगर कोई अवेलेबल है, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास तक आपके लिए कोई सोल्यूशन ढूंढ के लाता हूँ। ओके सर। ठीक है, आपके लिए कोई सोल्यूशन देखते हैं कैसे पावर बीआई iOS पे खोलते हैं। थैंक यू सर। ठीक है। मोबाइल में अच्छा, डाउनलोड कर ले। बाकी मोबाइल पे नहीं चले गए। आप सबकी को ये दिख रहा है? किस किस को दिख रहा है? सर मैं ट्राई कर रहा हूँ, पर सर ओपन नहीं हो रहा। वो होगा नहीं यार, वो विंडोज बैच फाइल होती है। होता क्यों नहीं है? आप लोग बताओ, आप में से किस किस का डाउनलोड हो गया और ये स्क्रीन दिख रही है? स्वाति को ये स्क्रीन दिख रही है, और किसको? गोपाल आपने डाउनलोड किया? ठीक है, आपको दिख रही है। नमन, यस सर, कर रहा हूँ सर, होने वाला है। और ऋषभ? आईपैड पे सर अब मैं क्या करूँ सर? आपके लिए तो आपको मिल जाएगा, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जैसे ही आपको ओके सर। पता चल जाएगा ना कि कैसे एक्सेस कर सकते हैं, फिर जी देख सर। लेते हैं। नहीं तो फिर आपको अलग से टैब्लू सिखा देंगे यार, देख लेना। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, जैसे ही सबका हो जाएगा तो फिर आगे बढ़ते हैं, आप लोग बता देना। ओके सर। ऋषभ हो गया आपका? अब हो जाए तो एकदम बता देना, फिर शुरू करते हैं। ओके सर। ठीक है, तो ये पावर बीआई डेस्कटॉप है। इसको एक विजुअलाइजेशन टूल बोला जाता है। विजुअलाइजेशन टूल्स मतलब कि आप इस पे ना अपना डेटा विजुअलाइज कर सकते हो। आप देख सकते हो कि आपका डेटा क्या दिखाना चाहता है। जैसे उस दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर कोई डेटा हम किसी को दिखाते हैं, पहले तो अगर हम टेबल में दिखाते हैं तो थोड़ा समझ में आता है। अगर हम उसी डेटा का ग्राफ बना देते हैं तो वो ज्यादा समझ में आने लगता है। ये चीज उस दिन डिस्कस करी थी आप लोगों से। तो जब आप किसी चीज का ग्राफ देखते हो ना, तो आपको इमीडिएटली एक इम्पैक्ट पता चल जाता है कि उस डेटा का क्या होगा। तो आप लोग इसे क्रॉस करिए, इस स्क्रीन पे आते हैं। पहले पावर बीआई समझते हैं क्या होता है, फिर इस पे काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों में से कितने लोगों को ये पता है कि विजुअलाइजेशन क्या होता है? हम्म, कोई आइडिया? विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन का मतलब होता है आपका जो भी डेटा है, आप उसको एक
विजुअल की तरह देखो, ब्राउजर टेबल्स की टेबल्स की तरह नहीं देखो, सिर्फ आप उसको ग्राफ की तरह देखो, चार्ट की तरह देखो। एग्जैक्टली रिप्रेजेंटेशन होता है किसी और तरीके से, दिखता सर आपको वही डेटा है। हाँ बोले सर आप। विजुअलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो है हम कैसे देख रहे हैं उस चीज को। हाँ आप ये भी कह सकते हो, आप उस चीज को कैसे देख रहे हाँ हो। और विजुअलाइजेशन से ये भी हम समझते हैं कि जो चीज दिखती है, ठीक है, वो ज्यादा समझ में आती है rather देन जो चीज आपको पढ़नी पड़े। ये तो आप मानते हो कि अगर आपके सारे लेक्चर्स आपको मूवी की तरह दिखाए जाते तो याद रहते, जी सर। दिक्कत ही नहीं होती। तो जी सर। तो विजुअलाइजेशन को टेक्निकली भी थोड़ा बेटर माना जाता है नॉर्मल तरीके के डेटा से। तो पावर बीआई काम कैसे करता है, किसी एक जगह से ये डेटा लेता है। पहले तो कहीं से आप डेटा इसमें डालते हो, वो डेटा इसमें आता है, फिर आप उससे विजुअल बनाते हो। अभी जो मैं कर रहा हूँ ये आपको मतलब दिखाने के लिए है, कैसे करते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। एक्सेल में आप कितनी मेहनत करते हो डेटा बनाने के लिए, मतलब डेटा से अगर कोई विजुअल बनाना पड़ता है कितना सर्च करना पड़ता है। बताइए। एक्सेल में जो अगर आपके पास कोई डेटा है तो उस पे अगर आपको कोई ग्राफ बनाना है आपको कितना समय लगता है। टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है क्या देखना है, कैसे बनाना है, और उससे क्या चीजें दिखेंगी आपको। जरूरी नहीं आप जो चाहते हो वो आप डेटा से दिखा ही पाओ, ठीक है। देखो 1000 रो का डेटा है, आपने देखा आप लोगों ने 1000 रोज डेटा, ठीक है। अच्छा इस डेटा में आप इस डेटा को आप जरा देखना, ठीक है। क्या क्या है इसमें, एक आईडी है, ठीक है, इनवॉइस आईडी है, एक ब्रांच है, एक सिटी है, एक कस्टमर टाइप है, एक जेंडर है, एक प्रोडक्ट लाइन है, एक यूनिट प्राइस है, एक क्वांटिटी है, एक डेट है, और एक टाइम है, ठीक है। तो ब्रांच किस तरह की फील्ड है, फील्ड होती है 4-5 तरह की, एक या तो टेक्स्ट होता है, या नंबर होता है, या फिर डेट होती है। तो ब्रांच किस तरीके की फील्ड है यहाँ पे, सर यहाँ पे तो टेक्स्ट है। ठीक है। सिटी क्या है, टेक्स्ट। कस्टमर टाइप, टेक्स्ट। यूनिट प्राइस, नंबर। क्वांटिटी, नंबर। डेट, डेट। डेट टाइप। ठीक है। अब पावर बीआई इससे थोड़ा हटके चलता है, आपने जो देखा वो देखा। इनवॉइस आईडी जो है ये क्या है, आपको ऊपर लिखा दिखाई दे रहा होगा, डेटा टाइप टेक्स्ट है कि नहीं, लेकिन इसमें लिखे क्या हुआ है, नंबर। तो टेक्स्ट क्यों दिखा रहा है, बाय कोई गैस। डिफॉल्ट सेट तो क्या चीज, क्या कह रहे हो साथी। सर बाय डिफॉल्ट भी तो होती हैं कुछ चीजें तो देखो उसकी बाय वजह से। डिफॉल्ट तो ये भी टेक्स्ट हो सकता था, पर ये डेसिमल नंबर है, इसको देखोगे तो आप ये होल नंबर है क्या कि 631413108, इसमें 631 नंबर है, 141 नंबर है, 3108 नंबर है, लेकिन जो हाइफन है बीच में, ये जो बीच में डैश आ गया है, क्या ये नंबर है, सिंबल। नो सर। सिंबल है। अगर नंबर के साथ कोई भी सिंबल आता है तो वो आपके लिए टेक्स्ट होता है, ठीक है, वो आपके लिए नंबर नहीं रह जाता। अगर नंबर में नंबर छोड़ के कुछ भी और है डेटा में तो वो नंबर नहीं रहता।
ठीक है, इतनी चीज समझ में आई आपको? ओके सर। आगे यस आपको पता चल गया कि यहाँ पे हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, इतना पता चला। अब यस सर। थोड़ा थोड़ा सा इसी चीज में ना आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते इन द सेंस कि किसी भी चीज को सीखने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा उसमें क्या क्या चीजें किस तरह से आइडेंटिफाई होती हैं। और आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी चीज सीखने के लिए। तो इसमें जो आइडेंटिफाई आप सबसे पहले करेंगे वो ये है कि पावर बीआई में कौन कौन से डेटा टाइप्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। ऐसे क्या डेटा टाइप्स हैं जो आपकी पावर बीआई में यूज होते हैं। ठीक है, अभी आपको दिख गया, आपने बता दिया टेक्स्ट है, आपने बता दिया डेट है। ठीक है, अब इसको हम किसी और तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। मैं जरा स्क्रीन शेयर करूंगा दूसरे डिवाइस से, वेट करिएगा। ठीक है, अब विजिबल है स्क्रीन आप लोगों को? यस सर। ठीक, यस सर। तो सबसे पहले यहाँ पर एक फील्ड होती है जिसको कहते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या क्या आता है? टेक्स्ट में आता है आपके लेटर्स, सेंटेंसेस और नंबर्स। ठीक है, अगर आप नंबर्स ना भी करो तो वो डिफॉल्ट टेक्स्ट में आते हैं। ठीक है, जैसे स्वाति ने बोला डिफॉल्ट भी एक चीज वैल्यू होती है। डिफॉल्ट मतलब जो अगर आपने कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया तो अपने आप आ जाता है। ठीक है, इस चीज को आप हर हर चीज यहाँ पे टेक्स्ट की तरह आती है। तो जो टेक्स्ट की तरह वैल्यूज आती हैं वो कुछ टेक्स्ट होते हैं और कुछ बाय डिफॉल्ट दूसरी वैल्यूज होती हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट डिफरेंट वैल्यू। अच्छा बताना, डेटा में ये है, ये क्या होगा? टेक्स्ट होगा? यस सर, टेक्स्ट। यस ये टेक्स्ट होगा? टेक्स्ट ये टेक्स्ट होगा? टेक्स्ट ये क्या होगा? नंबर करेक्ट, ये जो चीज है ये नंबर होगी। बाकी सब अगर आपके पास किसी तरह का कोई सिंबल है, ए एक्स वाई जेड 1 2 3 4 या ए बी सी डी 1 2 3 4, इवन एक स्लैश भी है, 146 बैक स्लैश है, 1 @ 3 4 है। अगर ऐसी कोई भी चीज होती है एक्सेप्ट क्या, अगर डेटा आपका 1.34 है या 2.05 है तो ये जो दो वैल्यूज हैं ये एक्सेप्ट हो जाएंगी एज आपकी नंबर्स, क्योंकि डेसिमल है। या फिर आपका नंबर ऐसा है कुछ, तो अगर आपके डेटा में ये लगा हुआ आया है कॉमा, ठीक है, लगा हुआ आया है, ये इसका डिफरेंस समझना आप, अगर ये लगा हुआ आया है तो ये आपका टेक्स्ट होगा। लेकिन अगर आप पहले डेटा को इसके अंदर ले आए हो, आप पावर बीआई के अंदर डेटा ले आए, उसके बाद आपने कॉमास लगाए किसी और मेथड से,
मैं बता दूंगा किस किस मेथड से। अगर आने के बाद लगाते हो तो ये नंबर होगा। अगर पहले से लगा आ रहा है तो फिर ये टेक्स्ट बन जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर करेंसी है आपके पास डेटा में, आपके पास डेटा में है ऐसा, ठीक है, ये आपकी टेबल्स में है ऐसा, तो ये क्या होगा? बताओ। टेक्स्ट। टेक्स्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको, अगर ये 1 2 3 था, आप इसको पावर बीआई में ले आए, ठीक है, और फिर आपने इसको चेंज कर दिया करेंसी में, तब भले उसके आगे आप ये लिख दो, तब ये करेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको टेक्स्ट समझ में आ गया, टेक्स्ट क्या क्या चीजें होती हैं, क्या नहीं होता, बताइए। इतना समझ में आया? जी सर। अच्छा, यस सर। अब ये बताइए, ये क्या है? टेक्स्ट। ये क्या है? नंबर। ये क्या है? टेक्स्ट। और अगर ये डेटा ऐसा आया होता और आपने बाद में चेंज किया होता तो? नंबर। तो नंबर बन जाता। ऐसा डेटा में है, मतलब आपके एक्सेल शीट में ऐसा है। नंबर। नहीं, आपके एक्सेल शीट में एज इट इज है, तो टेक्स्ट हो ये जाएगा एक जब सिंबल हो पावर। जाएगा, तो ये भी पावर टेक्स्ट भी बन हमें जाता। चेंज करना होगा। हाँ, अगर आपके पास 1.32 होता और आप उसको यहाँ लाके चेंज कर लेते, मतलब आप यहाँ लाके उसको करेंसी बना देते, तो ये ऐसा आ जाता, तो ये करेंसी बन जाता। ठीक है। तो अब आपने पर देख लिया टेक्स्ट क्या क्या होता है, ठीक है। अब टेक्स्ट में और कोई तरीके का टेक्स्ट नहीं होता, और कोई टाइप ऑफ टेक्स्ट नहीं होता, टेक्स्ट टेक्स्ट होता है, ठीक है। देर इज नो डिफरेंस इन टेक्स्ट। लेकिन इसके बाद अगर आपके पास एक और टाइप में दे दूं जिसको कहते हैं नंबर, ठीक है, इसमें 2 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहला होल नंबर होता है। होल नंबर बताओ भाई क्या होता है, किसी को पता हो तो? बताइए होल नंबर क्या होता है, कोई भी साथी, नमन, ऋषभ, गोपाल, हेमंत। 0 से शुरू होते हैं, पॉजिटिव ऐसा कुछ होल नंबर होता होता था। है आपके पास, और आपके पास, आप ये मान के चलो फिलहाल आपके पास इस नंबर में कोई डेसिमल नहीं होता और माइनस साइन नहीं होता है, ठीक है। आपके पास नंबर ऐसे होते हैं, ठीक है। पावर बीआई ये डिस्टिंक्शन नहीं देखता आपका जीरो होल नंबर होता है कि नहीं होता, ठीक है। 1.56 आपका होल नंबर नहीं होगा, -1.23 भी आपका होल नंबर नहीं होगा, -1 भी होल नंबर नहीं होगा, ठीक है। ये चीज समझे आप? यस सर। ठीक है। अब होल नंबर की डेफिनेशन समझने के बाद, होल नंबर के बाद होता है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर में आता है 1.23, 2.23 या 104.0, ठीक है। ये चीजें तो आपको पता है। अच्छा, ऐसा कोई नंबर आ जाए
ये क्या होगा? बताओ। आपका डेटा, ये किस तरह का डेटा होगा? कोई भी स्मार्ट गैस, कुछ भी, कोई तो बताओ क्या होगा ये? स्वाति, नमन, हेमंत, ऋषभ, गोपाल, कोई भी, कोई भी गैस लो यार। सर होल नंबर हो सकता है ना? ना। और कोई? डेसिमल। डेसिमल? कौन सा डेसिमल नंबर देखा आपने जिसमें 2-3 डेसिमल होते हैं? ये काउंटिंग नंबर्स है क्या? नहीं, जिससे किसी ने गलती से आपके पास आईपी लिख दी। आईपी एड्रेस। यस सर, आईपी एड्रेस। ठीक यस है, सर। आईपी एड्रेस लिख दिया। ठीक है, तो ये ऐसी वैल्यूज जो हैं, इसमें है बहुत सारे डेसिमल, पर ये वैल्यू भी बन जाती है टेक्स्ट। ठीक है, क्योंकि ये और किसी की डेफिनेशन में फिट नहीं होती। टेक्स्ट की खास बात यही है कि अगर आपकी वैल्यू किसी और डेफिनेशन में फिट नहीं हो रही है तो वो अपने आप टेक्स्ट बन जाती है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? ओके। तो अब ये डेसिमल नंबर हो गए। अब डेसिमल के बाद ना इसमें एक नई चीज आती है जिसमें फिक्स्ड डेसिमल नंबर होता है। ठीक है, जैसे आपके पास वैल्यू है 1.23, 1.2345, 1.23456 और 1.23, एक जगह 1.2। ठीक है, अगर आप इसको फिक्स डेसिमल कर दोगे तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, यहाँ पे एक ना लाइन खींच देगा। मान लो मैंने बोला फिक्स डेसिमल है 1 पॉइंट तक, तो वो यहाँ से लाइन खींच देगा कि इन सारी वैल्यूज को वो रिजेक्ट कर देगा, उसके लिए 1.2 ही है नंबर। ठीक है, मतलब एक फिक्स लेवल तक है। अगर मानो अभी तो ठीक था ये अच्छी बात है, समझ में आ गई। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे कर देता 1.23 पे फिक्स कर देता, तो ये तो 1.2 तक है, तो इसका क्या होता बताओ? यहाँ क्या आ जाता? इधर तो 0 ही होना चाहिए ना। एग्जैक्टली, अगर आपका फिक्स डेसिमल से छोटा है तो उतने जीरोस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये फिक्स डेसिमल नंबर हो गया। तो ये आपके नंबर्स के टाइप हो गए। इसके बाद एक फॉर्मेट होता है, एक और फॉर्मेट होता है जिसको हम कहते हैं डेट। ठीक है, अच्छा डेट में तो देखो भाई डेट ही आती है, और एक इसमें होता है डेट और डेट टाइम, और एक होता है टाइम। ये तीनों चीजें आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, ऐसे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, अब अगर कोई इन सब चीजों की डेफिनेशन में फॉलो नहीं करता तब जाके सिस्टम बोलता है ये टेक्स्ट होगा। ठीक है, अब इसके अलावा, अब आप लोग एमएससी के स्टूडेंट्स, आपको पता होगा बूलियन वैल्यूज क्या होती हैं, पता है यस सर। क्या होती हैं? सर ट्रू फॉल्स 0 1 ये। मतलब बूलियन मतलब दो में चलती है, तो ट्रू फॉल्स होगा या 0 1 होगा। तो 0 पावर 1। बीआई ट्रू फॉल्स 0 1 हर चीज रीड करता है। ठीक है, आप किसी भी कॉलम की डेटा टाइप बदल के बूलियन भी कर सकते हो। ठीक है, और पावर बीआई एक और डेटा टाइप समझता है जो होती है बाइनरी। कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? हाँ हाँ, प्लीज। एक बार मुझे बुलियन का ना एग्जांपल बताएंगे विद पावर? कंडीशन।
मैंने यहाँ पे एक कॉलम में डेटा दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। मेरे पास जो डेटा है उसमें सिर्फ ऐसा आपने लिखा है, फ्लैग वैल्यूज बताई थी। हाँ, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू। तो पावर बीआई क्या करता है, अगर आपने ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है, तो इसको टेक्स्ट नहीं मानता, उसको अलग टाइप की वैल्यू बना देता है विच इज बुलियन, अगर आपकी कॉलम में सिर्फ ट्रू या फॉल्स है तो, ठीक है, और कुछ नहीं। और ये रिजल्ट की साइड जस्टिफाई कैसे करेगा वो उसे? कंडीशन होती है कि इफ ए इज ट्रू देन दिस एक्शन शुड बी देयर। लाइक हम जब लुकअप में इफ लगाते हैं तो वो उसके रिप्रेजेंटेशन में जीरो प्लेस करता है अगर हम जीरो मार्क करते हैं तो, राइट? जैसे आप कह रहे, आप क्या कह रहे हैं सर, इफ एन ए लगाते हो अगर आप, अगर मैं इफ जीरो भी लगाता हूँ किसी उसके साथ वीलुकअप हम्म के साथ इफ का, तो वो फाइनल रिजल्ट जीरो देता है अगर वहां पर वैल्यू नहीं होती है वो, तो ना? हम्म, तो क्या ये सेम फंक्शन करता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करता। ओके। ठीक है, इसका डिफरेंट है कुछ चीजें, मतलब मैं आपको एक ब्रॉड आइडिया दे रहा हूँ, जो आपके बिल्कुल डीप वाले डाउट्स है ना कि ये कैसे ट्रीट करता है क्या करता है, वो सब एक बार अब शुरू करेंगे तो पता चल जाएगा, मतलब जब एक्चुअल पावर बीआई पे शुरू कर देंगे तब। ओके ओके, राइट। ठीक है, तो आप बस ये बताना था मुझे, ये डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है पावर बीआई में कि वो आपकी सिटी, रीजन, स्टेट, कंट्री और कॉन्टिनेंट वगैरह, ठीक है, कंट्री हो गई, कॉन्टिनेंट हो गया, इन सबको अलग से एज ज्योग्राफिकल डेटा भी ले लेता है। मतलब ये आपके डेटा को मैप पे दिखा सकता है कि अगर आपने कंट्रीज लिखी हुई हैं तो वो आपके डेटा को मैप पे भी दिखा देगा, ठीक है। अब डेटा टाइप्स तो आपको कंफर्म हो गए, मतलब कुछ आइडिया लग गया डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं, यस। ठीक है। अभी अगर नहीं भी समझ में आया हो तो अब आगे चलते हैं, आपको और समझ में आने लगेगा। बताना भाई किस किस को ये वाली स्क्रीन दिख रही है। दिख रही है? या इट्स विजिबल। यस सर। ठीक है, आपकी रिकॉर्डिंग की स्क्रीन में एक बार जरा सेट कर दूं वापस। ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या है हम वो देखते हैं, ठीक है। ब्रांच है, ये टेक्स्ट है, सिटी। अब देखिएगा मैं जैसे चेंज करते हैं वो बता दूंगा कैसे करते हैं। इसको मैंने बोल दिया ये है सिटी, ठीक है। तो पावर बीआई और क्या कर सकता है, यहाँ पे एक विजुअल होता है जिसे मैप बोलते हैं। यहाँ मैप आया और मैंने आपके डेटा वन टेबल में सिटी को लगा दिया है। अभी आप देखना ये क्या करेगा, ये आपकी सिटी ये पहुंच गया, देखो जहाँ की आपने सिटी दी थी वहां पहुंच गया, दिख रहा है आपको, यंगून यस दिख रहा सर। है, यंगॉन दिख रहा है ना। यस सर। यस सर। आपके डेटा में क्या था, यंगॉन। यंगॉन। आपके डेटा में तीन अलग अलग हैं, और देखते हैं क्या और तीन पकड़ पाया ये। ठीक है, देखते हैं भाई। तो कोई कोई देखो जरा भाई, मैंडले कहाँ पर है।
कोई मैप पे देखो मैंडले कहाँ है। मेमार के पास होगा, वर्मा के पास। देखो एक शहर ये मिल गया हमें, मिल गया जो शहर हमने मार्क किए थे, जो हमारे डेटा में मिल रहे हैं एक एक करके। आपने कुछ भी किया इसके लिए, कुछ ढूंढा ढांडी करी मैप पे या कहीं चिपकाया, ऐसा तो नहीं किया ना? आपके पास उस डेटा में था, आपने उसको सिटी की तरह मार्क कर दिया। अब ये रहा हमारे पास मैंडले, देखो मैंडले भी मार्क है। आपको ढूंढना पड़ा। अब देखो ये फील्ड मैप था, अब ये नॉर्मल मैप में शेप मैप है ये इसमें शायद बस एक ही चीज़ है कि यहाँ पे यूएस का ही मैप मिलेगा, एक मैप ये मिलता है। देखो यहाँ पे अब सर्किल की तरह दिखा रहा है, अगर आप इसमें कोई डेटा डाल दोगे तो उतना बड़ा बड़ा वो सर्किल हो जाएगा डेटा के हिसाब से। आप लोगों ने देखी थी कोविड के लिए रिपोर्ट्स जनरेट होती थी, सुबह सुबह दिखता था गोले की तरह कि जहां सबसे ज्यादा कोविड केसेस वहां सबसे बड़ा गोला। न्यूज़ में। देखते थे आप लोग? यस सर। न्यूज़पेपर्स में आता था, राइट। है ना, रेड कलर या फिर यस ब्लू सर। कलर मार्क होता था कि जितना बड़ा गोला उतना बड़ा स्प्रेड। वो सब चीजें इसी से बनती हैं। ठीक है, तो ये तो बस आपको एक इंट्रोडक्शन था कि ये होता क्या है पावर बीआई। अब चलते हैं पावर बीआई को पहचानने के लिए कि पावर बीआई में होता क्या क्या है। ठीक है, अभी तो बस मैंने आपको बता दिया कि पावर बीआई में ये सब चीजें होती हैं। आपको डेटा टाइप जानना जरूरी था शुरू करने से पहले। तो अब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, अभी हम पहले डेटा हटा देते हैं हमारे पास जो आया है, मतलब इसको टाटा बाय बाय कर देते हैं। एक डेटा गया, अच्छा अब बताइएगा, आपकी स्क्रीन और मेरी स्क्रीन एक तरह दिख रही है? हाँ हाँ, सेम है। सेम है, जी। सबकी सेम है। यस सर। तो ये जो स्क्रीन है ये पावर बीआई कहते हैं इसको। ये पावर बीआई डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप क्यों है, इसको सिर्फ डेस्कटॉप क्यों बोला जाता है? वो इसलिए होता है कि ये पावर बीआई एक अकेला सॉफ्टवेयर नहीं है। पावर बीआई एक इकोसिस्टम होता है, मतलब ये एक तरह का नेटवर्क है। इसमें दो तीन चीजें आती हैं। एक चीज आती है जिसे बोलते हैं हम पावर क्वेरी, एक चीज आती है जिसे हम बोलते हैं पावर बीआई सर्विस। वो सब चीजें क्या होती हैं वो धीरे धीरे करके आपको बताते रहेंगे। अब इसकी में जो जानने वाली चीजें वो ये हैं कि आप इसमें डेटा लेके आते हैं, आप इसमें विजुअल बनाते हैं और आप इसके आगे बढ़ जाते हैं। पावर बीआई काम क्यों आता है? आपको डेटा एनालिसिस कराने के लिए काम आता है। अब पावर बीआई में होता क्या है, ये आपकी पावर बीआई की मेन स्क्रीन है। मेन स्क्रीन के बाद ये जो आपको पहला दिखता है लेफ्ट हैंड साइड पे, सबसे पहला जहां पे ये बार ग्राफ बना आ रहा है, कॉलम चार्ट, इसको कहते हैं रिपोर्ट व्यू। ठीक है, जो सेकंड नंबर पे बन के आ रहा है इसे टेबल व्यू कहते हैं, और जो थर्ड नंबर पे आता है उसे मॉडल व्यू कहते हैं। क्यों कहते हैं उस चीज पे भी आएंगे। तो सबसे पहले पावर बीआई में डेटा लाने के लिए आप जाते हैं, गेट डेटा दिख रहा है सबको होम टैब पे? यस सबको दिख सर। रहा है गेट डेटा? साथी दिख रहा है? नमन? यस सर। यस सर। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को फाइल्स भेजी थी सुपर स्टोर वाली, अलग अलग से एक्सेल फाइल्स भेजी थी। याद है आप लोगों को? सर यस सर। मेल पर। थी। मेरे को नहीं मिल रही। मुझे चेक करना पड़ेगा फाइल्स हैं कहाँ पे, देख लेते हैं।
आपके पास वो एक्सेल शीट्स पड़ी हुई हैं? यस सर। ठीक है, मेरे को 1 सेकंड दीजिएगा, मैं ज़रा ढूँढता हूँ है कहाँ मेरे पास वो फाइल्स। ठीक है। अच्छा, आप उन फाइल्स के एंड में देखिए, और डॉट XLSX है या डॉट CSV है? अगर ये फाइल आप देखिए तो ये क्या है? ये CSVs हैं। इनके लास्ट में क्या लिखा है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल। आपको स्क्रीन नहीं दिख रही ना? नो सर। सर सारी CSV फाइल। CSV है ना, आपको दिख रहा है ना CSV है? यस सर। सर स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ, मेरे को भी वही लग रहा था। अभी आ गई? आ गई। अच्छा, अब गेट डेटा पे नीचे क्लिक करो और मोर पे आ जाओ। आ गया? ऐसा कुछ आ गया? आ गया हो तो बताना। बताओ। आ गया। आ गया? इसमें टेक्स्ट स्लैश CSV दिख रहा है? यस सर। इस पे क्लिक करो आप। एक मिनट। ठीक है, और कनेक्ट पे क्लिक करना। उसके बाद आप वो फोल्डर चूज करना जहां पे आपकी फाइल्स पड़ी हैं। मेरी डाउनलोड्स में पड़ी हैं। ठीक है, अब आप इसमें ना एक ही फाइल एक बार में सिलेक्ट कर सकते हो। तो एक फाइल आपने कोई भी सिलेक्ट कर लो, एक एक करके ना 5 फाइल सिलेक्ट कर लो। पहले सब लोग आप लोग सिलेक्ट करो market.fact.csv। ठीक है, बताओ ये कर लिया? ऐसा आ गया? किस किस का आ गया ये तो बता दो। अटक गई। आ गया नहीं सर आ आया? गया। आ गया। नमन आ गया आपका भी? जी। गोपाल, ऋषभ, यस सर आ गया। आ गया ना? अच्छा, अब इस पे आप लोग क्लिक करना ट्रांसफॉर्म डेटा पे। कुछ अलग से ही खुल जाएगा एक्सेल जैसा। खुला? मेरे जैसा नहीं दिख रहा होगा, ऐसा दिख रहा होगा। दिख रहा है? यस सर। नमन, गोपाल, सबको दिख रहा है? ऋषभ आपको भी दिख रहा है? जी। हाँ यस सर। हाँ। ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं, अभी जो नाम ले रहा था मैं, पावर क्वेरी। आप लोग ऊपर देख रहे होगे पावर क्वेरी एडिटर लिखा दिखाई दे रहा है। तो पावर क्वेरी पावर बीआई का एक पार्ट है। पावर क्वेरी क्या करता है? एक्सेल की तरह आप इसमें कुछ ऑपरेशंस कर सकते हो, अलाउ करता है आपको ऑपरेशंस करने के लिए। अब मैं इसमें क्या ऑपरेशन कर सकता हूं? देखो, मैं अभी तो जैसे मेरा डेटा, जनरली डेटा ना इसमें कुछ अजीब तरीके का तो इट्स आता है। वर्किंग, मतलब हाँ? लाइव डेटा चेंज कर सकते हैं नहीं, अगर। लाइव डेटा चेंज नहीं कर सकते। जनरली कभी कभी ना आपका डेटा देखो इस तरह से आ जाएगा, कॉलम 1 कॉलम, आपके हेडर्स ऐसे आएंगे नीचे,
पर आपका डेटा ऐसे आ जाएगा। देखो आप कभी कभार अगर आप करोगे तो हो सकता है आपको ये ऐसा कुछ मिले। तो यहाँ पे ऑप्शन होता है, आप इस डेटा को ऐसे चेंज कर सकते हो। अब मुझे यहाँ पे डेटा टाइप बदलना है, ठीक है। यहाँ पर मुझे हम्म, देखो प्रोडक्ट बेस्ड मार्जिन किस तरह की वैल्यू में आ गया, नंबर है, क्या बन के आ गया, यहाँ पे एबीसी लिखा आ रहा है ऊपर, ये डेटा टाइप होता है जो लिख के आता है। तो प्रोडक्ट बेस्ड मार्जिन आपका क्या लिख के आ गया, क्या बन के आ गया? बताओ। ये आपका प्रोडक्ट बेस्ड मार्जिन है, ये एक टेक्स्ट बन के आ गया। तो यहाँ पर आप यहाँ इस पे क्लिक करो, कॉलम पे, आप डेटा टाइप है यहाँ पे ऊपर, इसको ये इन सब में से किसी में भी चेंज कर सकते हो जिसमें चेंज हो जाए। तो मैंने इसको डेसिमल में चेंज कर दिया। चेंज हो गया, डेसिमल में हो गया। बताइए। यस सर। तो ऐसे चेंजेस करने के लिए पावर बीआई में पावर क्वेरी होता है। और मजे की बात क्या है, आपके सारे स्टेप्स यहाँ पे होते हैं। आप कोई भी एक स्टेप वापस जाना चाहो कि मैं ओरिजिनल फाइल लाया था तो कैसी थी, आप यहाँ चले जाओ, ऐसी फाइल थी और ये उस टाइम भी टेक्स्ट में था। फिर अभी क्या टाइप है, ये आपको लास्ट स्टेप अपना कैंसिल करना है, आप ये दबा दो, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। और जब आप इसको सिलेक्ट कर लो, आपको डेटा अपना पता चल जाए, तो आप आगे भी बढ़ सकते हो। और उसके बाद आपका डेटा अगर आपने जो करना है आपने कर लिया, फिर आप इसको क्लोज एंड अप्लाई कर सकते हो। आप वापस पावर बीआई डेस्कटॉप पे आ जाओगे। मैं बस एक चीज़ देख रहा हूँ, मैं आपको बता दूंगा क्या है। आप क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करना, आप ऐसे आ जाओगे वापस, और आपकी ये जो मेन स्क्रीन है जहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये चेंज हो जाएगी डेटा लोड होते ही। अब इसमें आ रही होगी आपको दिक्कत, क्योंकि एक्चुअली में उस कॉलम में कुछ टेक्स्ट प्रेजेंट होगा। ये आपको मिल गया डेटा, इतना आ गया आप लोगों के पास। ऐसा आ गया, बताइए। यस सर। यहाँ पे आपको डेटा मार्केट फैक्ट दिख रहा है स्वाति? यस सर। ठीक है। तो अभी तो बस एक थोड़ा सा आपको टच दिया है इसका कि क्या चीज़ होती है, मतलब क्या है। बाकी इसके बारे में कल से शुरू करेंगे, तो उसकी बात करते हैं फिर, ठीक है। ओके सर। तो आज की क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, और मैं रिकॉर्डिंग यहीं पे